जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, जो आप इस चैनल के माध्यम से सत्संग वचन को सुन रहे हो, सबको सादर जय गुरुदेव। आज सत्संग पर ये विचार कर रहे हैं कि गीता में जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है अर्जुन को, उस ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से सारे ज्ञान को समझाया, सारी बातों को बताया। सब लोग विधिवत इसका जो है सुनाते हैं। यहाँ तक कि जब ये सीरियल चलता है तो गीता का ज्ञान सब लोगों ने, भगवान कृष्ण ने जैसा सुनाया सब लोगों ने सुना भी है। जब गीता का ज्ञान अर्जुन सुन लेते हैं तब भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जिस ज्ञान को आप समझाए हो हम तो मान तो रहे हैं, लेकिन अब आप उसको दिखा भी दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, उसके लिए यह आँख काम नहीं करेगी। जो तुम्हारी आँख है यह चर्म आँख है। चर्म आँख का मतलब होता है ये चमड़ी की आँख, ये तत्वों की आँख है, ये काम नहीं करेगी। और आप जो है कुछ दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोलूँगा और तब तुम देख लेना। तो दिव्य दृष्टि को खोल दिया, और जब दिव्य दृष्टि को खोल दिया तो आपको सोचना है कि जैसे अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली। दिव्य दृष्टि तो बाहर थी नहीं अर्जुन की, किस आँखों के बाहर आँख लगी हो। तो दिव्य दृष्टि तो अंदर थी न। आत्मा की जो आँख है उसको दिव्य दृष्टि कहते, वो तो अंदर थी न। तो जब वह खोले तो उसे अंदर का हर चीज़ दिखाई पड़ने लगा। अंदर के सारे ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे, सारे लोक अंदर दिखाई पड़ने लगे अंदर की। तो अंदर सब कुछ देखने लगा, सब कुछ अंदर हो अर्जुन देखने लगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब अर्जुन अंदर सब कुछ देख लिया, भगवान के विराट रूप को भी देख लिया, सारी सेनाओं को उनके मुख में जाता हुआ भी देख लिया, तो अर्जुन डर गया और डर के मालिक कांपने लगा। और जब कांपने लगा तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आप कौन हो? कहें कि देखो अर्जुन, मैं महाकाल हूँ, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ, और यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। मैं इस धरती पे अवतार लिया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। तो पाप ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए पापियों का विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। तुम जो करो न करो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन यह मेरे द्वारा सब मारे गए हैं। ये समझाया बुझाया। तो अर्जुन को अपना जो है चतुर्भुजी रूप भी दिखाया। फिर अर्जुन को अपने जिस रूप में वो मौजूद थे उसी रूप का भी दर्शन कराया, उस रूप का भी दर्शन कराया अर्जुन को। तो लास्ट में या लास्ट अध्याय जो 18वां अध्याय है, उसमें अर्जुन को समझाकर भगवान कृष्ण एक कह रहे हैं कि हे अर्जुन देख, मैं तुम्हें अंतिम बात अब समझा रहा हूँ, अंतिम बात समझा रहा हूँ। कहें सर्वधर्मान प्रत्येजकम मामिकीम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन,
ये तू मेरे कहे अनुसार तू युद्ध करेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरी आज्ञा में चलेगा, तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि सारे धर्मों को यदि तू छोड़कर मेरी शरण में आ गया तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कहा? कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बात तो सही भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा। तो ये तो बात तो हो गई। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया, सभी ने महाभारत को जीत लिया, बहुत खून खराबा हुआ। लेकिन बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण ने पांचों पांडव से यही कहा था कि आपको मानुष मारने की हत्या लग गई है, मनुष्य मारने की आपको हत्या लग गई है, और आप एक यज्ञ कर डालो और सबको भोजन कराओ, ऋषि मुनि देवी देवता सबको, संतों महात्माओं को भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे पाप, वो जब भोजन कर लेंगे तुम्हारा पाप क्षिपित हो जाएगा। और आसमान में घंटा बांध दिया जाता है, जब ये घंटा बज जाएगा 5 बार, शंख बजेगी, घंटा बज जाएगा, तो जान लेना पाप तुम्हारा खत्म हो गया। कह किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, और मर्दा सबका मान सुपज बिन घंट ने बाजा। और पलटो ऊंची जात की जन कोई करे अहंकार, और साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहते हैं सब लोगों ने यज्ञ में भाग लिया, भोजन किया, घंटा नहीं बजा। तब लोगों ने कहा कि मतलब भगवान कृष्ण से कि आप भी भोजन कर लीजिए, तो उन्होंने भी भोजन कर लिया, तब भी घंटा नहीं बजा। कहा तब कहा कि एक सुपच महात्मा है, ये जंगल में है, और वो जब भोजन कर लेंगे तभी बजेगा। कहें क्यों? कहें वह पूर्ण महात्मा है, पूरे संत हैं। कहें आपसे भी बड़े? कहें हाँ। कहें हाँ हमसे भी बड़े हैं वो, जब वो भोजन करेंगे तभी घंटा बजेगा। तो मनो आप जानते हो कि किस तरीके से सुपच जी को लाया गया। तो उन्होंने भोजन किया, जैसे एक ग्रास उठाया तैसे भोजन किया, तो ऐसे घंटा बजने लगा। आपको ये मालूम है, लेकिन संत कितने जो है छिपकर अपने को रहते हैं, भगवान से तो बड़े होते हैं लेकिन छिपकर रहते हैं ना। भगवान कृष्ण के समय में भी वो थे मौजूद और छिपकर थे। यदि वो चाहते तो कुछ नहीं होता। यदि सुपच जी चाह लेते तो न कोई महाभारत होता, न कहीं कुछ होता। लेकिन महात्मा चुप हो जाते हैं। जब चुप्पी साध लेते हैं तो ये शक्तियाँ अपना काम कर लेती हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकृति पार, यानी ब्रह्म के ऊपर, जिसको जोगेश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म के देश से आए थे, उनको पर ब्रह्म कहा जाता था। इसलिए कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सभी चीज़ों में, वेदों पुराणों उपनिषदों ग्रंथों सब जगह यदि गुरु को भगवान की बात कही जाती है तो यहीं तक कही जाती है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै, यानी परब्रह्म तक, यानी परब्रह्म से आगे कुछ नहीं। अब परब्रह्म तक तो भगवान को ये कहा जाता है गुरु परब्रह्म है। लेकिन भगवान कृष्ण से जब लोगों ने पूछा आखिर सुपच जी, तो उन्होंने कहा ये हमसे आगे हैं, यानी पर ब्रह्म से भी वो आगे, पर ब्रह्म से भी वो आगे, यानी उनसे भी ऊपर के वो हैं। उन्होंने संत कहते हैं, उनको संत कहते हैं। तो संत का भेद कोई कैसे जाने? क्या मेरा भेद न पावे कोई, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मेरा भेद तो कोई जानता नहीं, और यदि मैं कहूँ तो कहने में आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है वह अक्षर और निह अक्षर तक ही है। यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष
और निअक्षर पुरुष। उन्होंने 3 पुरुष का वर्णन किया। कहा कि क्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष। अपने को निअक्षर पुरुष कहा, उसके नीचे अक्षर पुरुष, ब्रह्म को अक्षर पुरुष कहा, फिर उसके नीचे क्षर पुरुष कहा। यह 3 पुरुष का बयान किया, यानी निअक्षर के आगे कुछ नहीं। गीता के ज्ञान में उन्होंने यही समझाया कि ये सारी कौमें, सारी रचना, सब कुछ उस निअक्षर पुरुष से ही उत्पन्न हुआ, निअक्षर पुरुष से ही उत्पन्न हुआ। और निअक्षर पुरुष परब्रह्म है, निअक्षर पुरुष परब्रह्म है। और परब्रह्म से नीचे की ये सारी सृष्टियाँ उत्पन्न हुई, और जब इनके लीला, विनाश लीला समाप्त होती है तो ये जाके परब्रह्म में समा जाते हैं, ये पार ब्रह्म में समा जाते हैं। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब हम लोग यही निअक्षर में, निअक्षर शब्द में अब लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का समझाते बुझाते हैं, लेकिन उनको इतना और भी तो समझा देना चाहिए कि इनके भी ऊपर से संत आते हैं, इनके ऊपर से भी संत आते हैं, यानी पर ब्रह्म से ऊपर भी कोई है। जब भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया कि हमारे भी भोजन करने से जब घंटा नहीं बजा, यानी हम भी सबके पापों को नहीं ले पा रहे हैं, यह सबके पापों को लेने वाला कोई महात्मा होगा, कोई संत होगा, तो संत सुपच जी थे, तो उनके बारे में इशारा किया, उनके बारे में इशारा किया। तो आपको ये जानना चाहिए अब संतों की महिमा क्या है। आप कैसे जान पाओगे संतों की महिमा? आप गीता के ज्ञान से संतों की महिमा को आप जान नहीं पाओगे ना। और किसी के ज्ञान से कैसे जान पाओगे संतों की महिमा? संत अपनी महिमा खुद बताते हैं, अपना ज्ञान खुद देते हैं, लेकिन इस धरती पे जब वो आते हैं तो किसी भी नियम कानून को तोड़ते नहीं हैं, इसका विरोध नहीं करते हैं। अब एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। वो किसी प्रकार का ना कोई करामात दिखाते हैं, ना कोई शक्ति दिखाते हैं, साधारण सा जीवन अपना जो है बिताते हैं, और मौज में आ गई तो जीवों को चेताते हैं, समझाते बुझाते हैं प्यार प्रेम से। किसी की निंदा भर्त्सना नहीं, चाहे चुगलाई नहीं, किसी को छोटा बड़ा नहीं, समझा कर प्रेम प्यार से, कहे निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, यानी अपने रूप से मोहब्बत करा करके, जब मोहब्बत हो जाती है तो अपने घर का भेद बता देते हैं, अपने घर पहुंचा देते हैं। कहें बच्चा चल निकल, चल धीरे से, यहाँ झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा कहने की क्या ज़रूरत है, निकल चलो, निकल चलो। इसलिए कहा क्षर अक्षर निअक्षर पारा, और विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। आलोक आलोक पाऊँ सुखधामा, और चरण शरण दी जय विश्रामा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, इसी बात को समझाते। आप भेद खोलना चाहते हो, आप इस तरीके से जब बयान करोगे, करते हो कि महात्मा जैसे यहाँ की सारे जो भी मतलब शक्तियाँ आई वो अपना बयान की, अपने यहाँ का खूब अपने अपने लोगों का जो भी जहाँ से आया तो बयान किया। लेकिन महात्मा जब आते हैं तो किसी की खंडन नहीं करते। वो अपने बच्चों, जो उनके बच्चे आ जाते हैं, करीब में आ जाते हैं, बच्चे तो उनके सभी हैं, लेकिन जब करीब में बच्चे आ जाते हैं, जानना चाहते हैं, तब वो महात्मा धीरे से उनको समझाते हैं। और जब प्यार हो जाता है, तो जब बच्चे के अंदर ये भाव बन जाता है हम भी चलेंगे घर और हमें भी घर ले चलिए, तो धीरे से अपने घर का भेद बता देते हैं। तब कहीं भेदिया भेद न खुलने पाए, और चाहे धरती गगन टकराए। तो कहीं भेदिया भेद न खुलने पाए, चाहे धरती गगन आपस में भले टकरा जाए, लेकिन यह भेद भेद ही रहे, भेद भेद ही रहे। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, इस बात को समझाते हैं।
इसलिए संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब संत मिलेंगे तभी वो अपने घर आप जा सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह गुण साधनते न हुई, इसलिए महात्मा ने लिख दिया कि यह गुण साधनते न हुई और तुम्हारी कृपा पाओ को कोई। यह साधन से नहीं होता है कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ये जब गुरु मिलता है, यानी संत सद्गुरु जब मिलते हैं, तब आप जा सकते हो। अभी कहो कि हाँ जाप ताप पूजा पाठ करके या और कुछ करके आप अपने घर चले जाओ, तो नहीं जा पाओगे। कहीं यह गुण साधनते ना हो, नहीं जा पाओगे। भले मानव शरीर मिला है, ये आप तभी जाओगे जब वो मालिक आ जाएगा, संत सद्गुरु के रूप में जब आ जाएगा और आपको धीरे से निकाल ले जाएगा, अपने घर का भेद बताकर निकाल ले चलेगा, वही निकाल के ले चलेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज या और सारे महात्मा ने लिखा कि मालिक यह तो सिर्फ कहीं सोई जाने जह देऊँ जनाई और जाना तुम्हें हो जाई। कहते वही जानेगा जिसको मैं जना दूंगा, बस सीधी सादी बात। तो ये संत मत है। संत मत में बिना गुरु के यानी बिना संत के कोई भव सागर पार नहीं हो सकता है, भव सागर पार नहीं हो सकता। जहाँ तक आत्मज्ञान की बात है, आत्म स्वरूप की बात है, तत्व ज्ञान की बात है, ये तो विवेक दृष्टि से यदि आप तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये समझना चाहोगे तो आपके अंदर ऐसा विवेक पैदा हो जाएगा कि आप ही जान जाओगे सब कुछ, जो कुछ भी मैं ही हूँ। क्योंकि आपके अंदर जैसा विवेक जब पैदा होता है, विवेक जब पैदा होगा तो ऐसा आपको लगेगा कि सारी सृष्टि संसार की मेरे ही अंदर बसी हुई है, मेरे ही आत्मा सबके अंदर प्रकाशित हो रही है, मैं ही सारे संसार को चलाने वाला हूँ, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। यह विवेक ज्ञान आपके अंदर होता है तो आपको ये भाव आ जाएगा, आपका ये भाव आ जाएगा कि सब कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ। इसलिए कहा कि करें करावें आपे सोई। आपे का मतलब स्वयं आत्मा को ही कहा गया। औमा राम गति लखन कोई, कहते हैं करें करावें आपे सोई, औमा राम गति लखन कोई। तो उस समय जब वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तो आप ये कहोगे हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। कह अहम ब्रह्मस्यामि, एको हम दूजो नास्ति, यानी मैं ही हूँ और दूसरा कोई है नहीं। जब आत्मज्ञान का मतलब यही होता है। आत्मज्ञान का मतलब ये होता है आत्मा के अंदर वो जब विवेक ज्ञान आता है तो विवेक दृष्टि से जब आत्मा देखने लगती है तो सारी रचना जितनी हुई है, यह धरती आसमान ये ब्रह्मांड सब उसी के अंदर दिखाई पड़ने लगता है। वो अपने विवेक से कहते नहीं भैया बड़ा विवेक लगा दिया, विवेक से इतनी बात तो उसको सोच लिया, यानी वो सोच लिया है, वो जान लिया है बस। लेकिन जब वो जान लिया, समझ लिया, विवेक किया, जैसे रात का आदमी सपना देखता है तो सपना जब देखने लगा तो सारा सृष्टि, सपने में सारी सृष्टि उसी के अंदर तो है। सपने में सारी सृष्टि तो उसी के अंदर, जितने माता पिता दिखाई पड़ रहे हैं, जितने बाल बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, जितना उसका अपना भी रूप दिखाई पड़ रहा है, वो सब सपने में उसी का संसार है ना, यानी उसी के सारे रूप हैं। अपने उसमें खेल रहा है, अपने दुश्मनी कर रहा है, अपने माँ बाप बन रहा है, अपने बाल बच्चा बन रहा है, सपने में वही अपने कर रहा है। यही उसका विवेक ज्ञान है, क्योंकि वही देख रहा है, क्योंकि वह दृष्टा है। का दृष्टा दृश्य, वह दृष्टा है और दृश्य जो उत्पन्न हुआ वह दृश्य को खुद कैसे आदमी कल्पना करता है। तो रात का जो सपना है वह दृष्टा बन करके एक जगह से वह सब कुछ देख रहा है। ऐसे ही आत्मा के शरीर की तीन अवस्था है। एक स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था में इस तरीके से संसार देखता है, और यह जो है जागृत अवस्था है तो जागृत अवस्था में संसार देखेगा, और जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें एकदम बेधड़क रहता है, उसको पता नहीं, पागलपन की अवस्था सवार रहती है, कोई ज्ञान नहीं है, उसमें रह जाता है, एकदम अंधेरा छाया रहता है। तो इसलिए यह संसार में तीन अवस्थाओं के लोग बताए गए। यह मनुष्य, यह जागृत अवस्था में इसको दर्शाया गया, और पशु परिंदे कीड़े मकोड़े इनको स्वप्नावस्था में दर्शाया गया, और जो जड़ चीज़ हैं, जड़ तत्व हैं, इनको जो है सुषुप्ति अवस्था में दर्शाया गया। इसी को तीन अवस्था, इसके तीन गुण,
इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को दर्शाया गया कि सतोगुण ज्ञान का सूचक है, रजोगुण भोग का यानी दुनिया बसाने का, और तमोगुण विनाश लीला करने का। इसलिए यह तीनों गुण में काम, क्रोध और लोभ को दर्शाया गया। काम रजोगुण को दर्शाया गया, लोभ सतोगुण को दर्शाया गया, और मोह जो है अहंकार बस हो जाता है। मोह आ गई है इसको, कह मोह निशा सब सोमन हारा, अंधेरा में छा गया है अहंकार में। तो महात्मा ये समझाते हैं कि ये तत्वज्ञान, आत्मज्ञान आप समझ लोगे तो ये तो आपकी जानकारी हो गई कि जो कुछ भी कहने वाला है सो मैं ही, मैंने ही ये अपने संकल्प से, अपने सृष्टि से साफ सपनवाते संसार की रचना किया। यही तो विवेक है। विवेक है वास्तव में। जब विवेक ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा, जब विवेकी आप बन जाओगे, तो आपके अंदर ऐसा हो आ ही जाएगा कि पूरा संसार आपके अंदर ही है, अंदर ही है, आपको पता चल जाएगा। वह विवेक ज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आत्मा के अंदर सब कोई, आप सारी आत्माओं को अपने अंदर देखोगे और सभी आत्माओं को के अंदर अपने आप को देखोगे, यानी सब मैं ही तो हूँ। ये आपके अंदर ज्ञान, इसको विवेक ज्ञान कहते हैं, विवेक ज्ञान कहते हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो आत्मज्ञानी पुरुष जो होता है, जो इस तरीके से आत्मज्ञानी हो जाता है, वह कहीं और आता जाता नहीं। वो कहता कहीं जानने आना है, न जाना, न कहीं समाना है, न कहीं कुछ करना है, न कुछ धरना है। लेकिन ये बताओ, सारा ज्ञान हासिल कर लो, सब कुछ जान गए, लेकिन आपकी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि असलियत में आपको भोजन नहीं मिला। ये सब ज्ञान है, ज्ञान है, ये भोजन नहीं है तृप्ति देने वाला, ये सिर्फ ज्ञान है। प्यास लगी है, पानी नहीं है कि आपको पानी पिला दिया, केवल ज्ञान से तसल्ली हो गई, आपको एक प्रकार का सुख मिल गया, आपको एक प्रकार की शांति मिल गई। लेकिन जब भूख लगेगी तो भोजन की ज़रूरत है। यानी जो कुछ भी आप यहाँ अच्छा बुरा करोगे तो उस ज्ञान से ये नहीं कह सकते हो कि हमको यह दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उस ज्ञान से नहीं कह सकते हो हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। आप भोजन करोगे, पानी पियोगे, आओगे जाओगे, बोलोगे, बात करोगे, कर्म तो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है। तो जब जाने का वक्त होगा तो वो पकड़ लेगा, वो काला दूध पकड़ेगा, कहेगा चल। तो आप कहोगे नहीं, हमको आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान हम नहीं जाएंगे। तो कहा यहाँ आत्मज्ञान नहीं चलेगा, यहाँ तूने कर्म किया है, मेरे देश में कर्म किया है, यह कानून है। अच्छा किया तो अच्छा फल, और ख़राब किया तो ख़राब फल भोगोगे। अब यही आप कोई भी हो, यहाँ कितना बड़ा ज्ञान समझा रहे हैं एक दूसरे को, मान लो समझा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो कानून है, यदि कानून के दायरे में हम लोग आ जाते हैं तो आएगा नहीं सिपाही आएगा और पकड़ेगा, कहेगा आपने गलत काम किया, चलो आपको इसकी सज़ा दिलाई जाएगी। तो आप कहोगे नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ये सब जान चुका हूँ। तो कहेगा नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलता है। आखिर ले जाएगा ना, मारेगा, पीटेगा, जैसी कोई सज़ा देगा ना। तो आप जो है अपने ज्ञान से बच नहीं सकते ना, नहीं बच सकते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि ज्ञान पंथ की पाण की धारा, ज्ञान पंथ जो है तलवार की धार पर चलने के समान है। यह ज्ञान का पंथ वो आदमी, आत्मज्ञान, ये ज्ञान मार्ग वो आदमी अपने अंदर करता है कि जो विरक्ति हो जाता है, यानी सब जगह से विरक्त होकर के एकांतवासी हो जाता है और अपने आप में लीन हो जाता है। अब चाहे उसको पानी मिले न मिले, भोजन मिले न मिले, ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ कुछ मिले जुले ही नहीं, बस उसी ज्ञान में करते करते अपने शरीर को छोड़ देगा, शरीर को छोड़ देगा। महात्मा ये समझाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, जैसे अर्जुन को ये ज्ञान दिया ना, अर्जुन सब समझ गया, ये सारे ज्ञान को अर्जुन समझ गया, लेकिन बाद में उसने कहा हमको दिखा दीजिए, दिखा दिया। फिर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर कहा कृष्ण भगवान ने तुमको पाप लग गया, तुम सबको। बताइए, ये नहीं समझाओगे, आखिर यहाँ कोई ज्ञान देने वाला यदि आ जाए तो आप कहो भैया इससे ज्ञान आप ले रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा ये डकैत आदमी है, ये तो बहुत बड़ा डाकू था, ये तो आज ज्ञान दे रहा है।
वो कहेगा नहीं इसका ज्ञान लेने लायक नहीं, कहेगा अरे भाई तो डाकू था, कहा हाँ। तो इसी तरीके से जब आपको ये मालूम है, सब कुछ दर्शाया गया है कि गीता का जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने जो दिया है अर्जुन को मोह भंग करने के लिए दिया था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इसका मोह भंग हो जाए, साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ता मैं अपना लूँ, या इसका मोह भंग हो या लड़ाई करे। तो मोह भंग कराया। वो तो शक्ति उनके पास थी। तो भाई जब प्रकृति लोक से वो आए थे, पुरुष प्रकृति लोक से आए थे, तो शक्तियाँ तो अपार थी उनके पास। तो अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने हर चीज़ का इस्तेमाल किया और जिसको जैसा चाहा उससे वैसा करवा लिया, उससे वैसा करवा लिया। और जब करवा लिया तो सारे काम जब सिद्ध हो गए, तब जो जैसा कर्म किया, कहा भाई देखो अब तो मैं अपने धाम जाऊंगा, तुम लोगों ने कर्म जैसा किया इसका तुम लोग भोगो, चलो जाओ हिमालय पर और वहाँ जाओ, सभी लोग गल जाओ, अब कलयुग लगने वाला है, तुम लोगों की अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो बात समझने की है, बात समझने के जब महात्माओं का विरोध करते हुए ठीक नहीं है। बात समझो, बात समझो। जो भी महात्मा कहते हैं वो सही कहते हैं। कबीर साहब जी महाराज ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि वही प्रगट संताएं, उन्होंने भेद खोला अपने घर जाने का। कहें सतगुरु महल बनाइया, सतगुरु महल बनाइया और प्रेम गिलावा दे, और साहेब दर्शन कारणे शब्द झरोखा की। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज आए तो उन्होंने जीवों का कल्याण करने के लिए शब्द को प्रकट किया, झरोखा यानी आत्मा को सुनाया, शब्द को पकड़ाया, कहा शब्द को पकड़ ले, मेरे शब्द को पकड़। ये शब्द क्या है? आवाज़। ये शब्द क्या है? द वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड, यानी वो प्रभु, यानी जो प्रभु है वही शब्द है। तो शब्द का भेद बताया, शब्द के बारे में खोला। ये नहीं कहा आप पे आप में समाना, ये कहा कि तुम्हें शब्द में समाना है। अब ये बताओ, आप अलग हो तब तो शब्द में जाकर समाओगे, अपने आप में कैसे समाओगे? अपने आप में कहाँ कोई समाना है? या तो कोई और है तब तो उसमें आप समाओगे जिसको आपने छोड़ दिया है। शब्द वो है। शब्द में समाने के लिए कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि शब्द है। कौन सा शब्द? जिसने सबको पैदा किया है, यानी जिसके अंदर से सब निकले हैं और उसी के अंदर समाएंगे सब, उसी शब्द की बात। कहें जे शब्द से प्रगट भाई साहब और सोई शब्द गहिली जी। का तो वह शब्द पकड़ा जिससे सब उत्पन्न भई। हम वह शब्द तुमके पकड़ाओ थे, वही शब्द में समाए के बात करते, वही शब्द में मिले के बात करते। जीवनी में से तू निकरल बाटा, जब उन्हें प्रभु के अंदर से निकरल हा, जब उन्हें समुद्र में से निकरल बाटा, वही में चला समा जा। चला आपने, आनंद ही आनंद है, वह सागर में चल के समा जा। तो यही तो समझा रहे हैं, और महात्मा सभी महात्मा यही समझाते हैं कि चलो अपने देश चलो और उस शब्द में समाओ। शब्द का मतलब भगवान प्रभु। उन्होंने सबका भेद बताया, तो वो बात बताने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इतना ध्यान रखो, इतना ख्याल रखो कि जिसके पास जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाता, और जिसके पास अथाह क्षमता हो, जिसके पास की क्षमता की कोई मतलब परिभाषा ही नहीं हो कि इसके पास इतनी अथाह सागर हो, तो फिर क्या है? फिर कुछ भी वो कर सकता है। कि सर्वविधि समर्थ, उसको कहते हैं सर्वविधि समर्थ। तो जो सर्वविधि समर्थ होता है तो डींग नहीं मारता, वो हल्ला नहीं मचाता, वो तो चुप हो शांति सबकी बात सुन लेता है। घर का मालिक सबकी बात सुनता है और विचार करता है किसके साथ कौन सा बर्ताव करना चाहिए, किसकी कब कैसी मदद करनी चाहिए। सब लोग हमसे अपनी बात करते हैं। ऐसे वो प्रभु जब आता है तो सबकी बात सुनता है
अच्छे बुरे सबकी, कहें भला बुरा सबका सुन लीजिए, अब कर गुजरान गरीबी में। वह गुजरान गरीबी में करता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबका सेवक हूँ। ये नहीं कहता मैं महात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, कुछ नहीं। वो तो कहता भैया सबका बात सुन ली कि करे कौन दर्द बा, कौन परेशानी बा, संतोष धैर्य के कुल सुना ला। और वही के अनुसार गुरु महाराज जी कहें, जब तेरे माथे पर बच्चा तुम्हारे माथे पर अपना हाथ रखता हूँ तो मालूम हो जाता है कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है, कौन सा रोग तुमको लगा हुआ है। हाँ, ज़रूरत हमको मालूम हो जाता, तो उसी के अनुसार मैं दवा करता हूँ, मैं दवा करता हूँ। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस तुम लाइन में बैठ जाओ और हमसे मिल लेने दो, हम तुमसे मिल लें, तुम हमसे मिल लो, तुम अपनी बात कह लो, हम सुन लेंगे तुम्हारी सब बातें। आए धन्य हो मेरे मालिक सतगुरु। जानते हो आप लोग महात्माओं के बारे में कहते हो, आप महात्मा को क्या पहचान पाओगे? महात्मा तेरे वो मालिक है। यहाँ जीवों को दया बरसाने के लिए आते हैं महात्मा, जीवों का उद्धार कहने के लिए आते हैं। और आपको भूख लगी तो आपको भोजन कराएंगे। अरे भाई, जब वो महात्मा कहते हैं चलो मेरे साथ, तुम देवी देवता का भी दर्शन करोगे। ये तो कहा नहीं देवी देवता का दर्शन नहीं करोगे, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ईश्वर का भी दर्शन कराऊंगा, तुम्हें ब्रह्म पारब्रह्म का भी दर्शन कराऊंगा, तुम्हें महाकाल पुरुष का भी दर्शन कराऊंगा, तुम्हें सतलोक का भी दर्शन कराऊंगा, अलख अगम लोक का भी दर्शन कराऊंगा, नामी महाप्रभु से भी मिलाऊंगा तुम्हें। ऐसा तो कहा नहीं कि मैं तुम्हें मिलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा। तू मेरी बात पर भरोसा कर और मेरी बात को मान ले, चल। अरे भाई, पहले एक का पैर चलेगा, ये देवी देवता तुमको मिलने लगे तो भरोसा नहीं करेगा। दूसरा पैर चला और जो है और लोग तुमको मिलने लगे, तब तुम्हें भरोसा नहीं होगा। वो पहले भेद बताएं कि ये चीज़ में लोग मिलेंगे तो भरोसा हो जाएगा ना, जो एक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ऐसे आपको कहें कि शब्द शब्द पौड़ी में रची और चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। यह मैंने एक सीढ़ी बनाई है शब्दों की, तो चढ़ने की तुम्हारे लिए सीढ़ी बनाई कि ऐसे तुम निकल चलो अपने देश निकल चलो। तो वहाँ जब निकल चलो पहुँच जाओगे अपने घर, तब कहोगे कि गुरु मेरे जान प्राण, शब्द का दीना दाना, गुरु मेरे जान प्राण है। उन्होंने मुझे शब्द का भेद बताया, मैं क्या जानता शब्द क्या। तो प्रेमी भाई बहनों, ये समझना है, गुरु भक्ति में लगना है। जब पूरे महात्मा मिल जाएं तब सारे काम अपने आप हो जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं। तो हमें गुरु भक्ति में लगना चाहिए। और गुरु भक्ति में आप जब लगोगे तो सभी बात समझ में आ जाएगी, सभी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि गुरु भक्ति है जो सब कुछ समझा देगा। तो आप नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख देना। और हमारे पुराने भाई और नए भाई सब लोग सत्संग को बराबर सुना करो और बराबर जो है अपना प्यार अपना मोहब्बत दिया करो। हम आपके भाई हैं, बस आपके सेवक हैं। आप लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।